नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग एकदम से मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन जबरदस्त तरीके से अपने पढ़ाई में जुड़े होंगे, लगे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल परमार्थ एजुकेशन में। आई होप आप सभी लोग जानते होंगे कि हम लोग हिंदी व्याकरण का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। उस सीरीज में हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ लिया है, सर्वनाम के बारे में भी पढ़ लिया है, पर वो पार्ट 1 था। आज हम सर्वनाम के ही बारे में पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, उस पार्ट 1 में हम बताए थे आपको कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, और जो सर्वनाम का पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, इन 3 टॉपिक को हम लोग उस वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि सर्वनाम के और भी जितने भेद होते हैं उन सारे भेद को आज हम क्लियर करने वाले हैं। कहने का मतलब है कि आज हम सर्वनाम को पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सो आप वो अगर वीडियो देखे हैं तो आपको हमें आशा है कि आप वो सर्वनाम जो है कि समझ चुके होंगे। ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर हमारा बोल रहे हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? यह वह ये और वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह वह ये और वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पर इससे किसी संज्ञा या निश्चित ज्ञान, दूरी या निकटता का बोध देता है। यह वह ये वे एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। इससे किसी संज्ञा का निश्चित ज्ञान, दूरी और निकटता का बोध होता है। ठीक है, कहने का मतलब इतना मत समझिए, ये समझिए कि ये जो यह वह ये और वे हैं, ये 4 वर्ड जो है, यह वह ये और वे, यही हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, यही हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जैसे बोल रहे हैं कि यह पुस्तक है। ठीक है, एग्जाम्पल में है कि यह पुस्तक है, तो यह निश्चित है कि यह एक पुस्तक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि यह एक पुस्तक है। ठीक है, तो यह निश्चित, मैं इसको निश्चित बोल सकता हूं कि यह एक पुस्तक ही है, यह एक कलम नहीं है। ठीक है, उसी तरह से बता दूं कि यह एक मार्कर है, तो मैं निश्चित बोल रहा हूं कि यह एक मार्कर है, यह कोई एक कलम नहीं है। ठीक है, तो जिस चीज से निश्चित चीज का बोध हो, जिस सर्वनाम से जिस सर्वनाम से निश्चित चीज का बोध हो, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे यह पुस्तक है, ये लड़के हैं, यह हाथी है, वे कलम है। कहने का मतलब है, तो निश्चयवाचक कहने का अर्थ यही होता है कि अगर हम किसी चीज को बोल रहे हैं कि यह कलम है और मैं इसको निश्चित रूप से बोल रहा हूँ कि यह मार्कर है, तो आपको समझना है कि हाँ यह मार्कर ही है। ठीक है, ये कोई बुक नहीं है। ठीक है, उसी तरह से जिस चीज से यह वह ये और वे निश्चितवाचक सर्वनाम है, इससे क्या ज्ञात होता है? इससे ज्ञात यही होता है कि यह निश्चित रूप से मैं जो बोल रहा हूँ वही है। ठीक है, बस आपको इतना ही समझना है निश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है, यह पुस्तक है, ये लड़के हैं, यह हाथी है, वे कलम है, ये सारे निश्चित चीज है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को निश्चयवाचक सर्वनाम जो है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम बेसिकली किसे कहते हैं? ठीक है, आइए देखते हैं। कुछ और कोई को हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने निश्चयवाचक सर्वनाम में देखा कि यह वह ये और वे, ये 4 प्रकार के निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है कि 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? कुछ और कोई, यही 2 वर्ड हैं जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आइए देखते हैं। यह और कोई को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इससे किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चय का बोध होता है। ठीक है, इससे व्यक्ति, वस्तु, भाव के अनिश्चय का बोध होता है। इस पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। फोकस यही करना है कि अगर कोई वाक्य में कुछ और कोई आ जाता है तो उसको यह समझना है कि यह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। नदी में कोई तैर रहा है। मुझे नहीं पता नदी में कौन तैर रहे हैं, मैं दूर से देख कर बता दिया कि नहीं, नदी में कोई तैर रहा है, मुझे पता नहीं है। मैं अनिश्चयवाचक हूँ, मतलब अनिश्चित हूँ, मुझे पता नहीं है। अगर मुझे पता होता कि कौन तैर रहा है तो वहां पर मैं निश्चित हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं निश्चित नहीं हूँ कि नदी में कौन तैर रहा है। तो कौन, यहाँ पर बताया भी है कि कुछ और कोई, नदी में कोई तैर रहा है, तो कोई हमें मालूम नहीं है कि कौन तैर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई जो है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। मुझे कुछ पैसे दो, मुझे कुछ पैसे दो। मैं इतना नहीं बोला कि मुझे 1000 रुपया दो, 2000, 500, मैंने बोला मुझे कुछ पैसे दो। ठीक है,
तो यह भी एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा बोल रहे हैं कि कुछ बात हो रही है। क्या बात हो रही है हमें नहीं पता, हम बोले कि कुछ बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये भी एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम बेसिकली आपको यही याद रखना है कि कुछ और कोई, यही दो वर्ड हैं जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर बात करें निश्चयवाचक सर्वनाम को, तो यह, वह, ये और ये, यही 4 वर्ड हैं जो हमें निश्चयवाचक सर्वनाम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है, तो जो सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य में, ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, जो सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के संबंध जोड़ता है। ठीक है, ये क्या काम करता है आपको हम वो बताते हैं। ठीक है, दो शब्दों के बीच संबंध जो है कि जोड़ता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। बेसिकली आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा, ये किसी न किसी के बीच में जो है कि संबंध जोड़ता होगा। ठीक है, तो उसी को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि दो चीजों के आपस में एक संबंध जिससे जुड़ता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम परिभाषा से भी एक बार देख लेते हैं फिर से कि जो सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य से प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के संबंध जोड़ता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में हो गया जो, सो, जिसकी, उसकी, जहां, वहां आदि। ठीक है, तो ऐसे बोलने के लिए तो हम बोल दिए, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं कि ये संबंध जोड़ता कैसे है। ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन बोला है, सॉरी, पहला एग्जाम्पल बोला है कि जो सोता है वो खोता है। जो सोता है वो खोता है। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये संबंध जोड़ कैसे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल बताया है जो, सो। ठीक है, जो और सो के साथ, जो सोता है वो खोता है, जो और वो के साथ यहाँ पर संबंध जोड़ रहा है। यहाँ पर संबंध जोड़ रहा है कि जो सोता है वो खोता है, जो सोता है वो खोता है, उसके बारे में ये दोनों से संबंध जोड़ रहा है, इसीलिए इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। आगे एग्जाम्पल के आपको समझाते हैं। नदी में कोई, सॉरी, यहाँ पर हाँ, संबंधवाचक सर्वनाम का यह एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हमारा हो गया। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इसमें संबंध, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी से और उसकी से संबंध जो है कि जोड़ रहा है, इसीलिए इसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम उसे ही कहते हैं जो कि दो मतलब चीजों के बीच में आपस में कनेक्ट करे, आपस में कोई संबंध जोड़े, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आई होप आप सभी लोगों को संबंधवाचक सर्वनाम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं अगले सर्वनाम के ऊपर। अगला सर्वनाम बोल रहे हैं कि निश्चितवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? आप एक वर्ड याद रखिएगा, आप। यहाँ पर आप एक निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आप एक निजवाचक सर्वनाम है। इससे निज या स्वयं, निज कहने का मतलब निजी, मान लीजिए कि बोल रहे हैं कि हाँ ये एक मेरी निजी कार है। निजी कहने का मतलब यही होता है कि मेरे खुद की कार है, मेरी अपनी कार है। ठीक है, यहाँ पर वही बोला है, जिससे निजी या स्वयं का बोध होता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के नाम से ही यही पता हो रहा है कि ये कोई मतलब स्वयं चीजों का बोध कराता है, खुद के चीजों का ही बोध कराता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे में देख लीजिए, यहाँ पर मैं अपने आप चला जाऊंगा। ठीक है, मैं अपने आप, ठीक है, यहाँ पर मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मैं स्वयं से चला जाऊंगा या फिर मैं खुद अपने आप चला जाऊंगा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं पर गया हूँ। ठीक है, तो कोई बोला कि चलिए आपको बाहर तक हम छोड़ आते हैं। ठीक है, तो मैं बोला कि नहीं, मैं स्वयं अपने आप चला जाऊंगा, तो वहां पर इसी बात को रिप्रेजेंट करता है कि मैं अपने आप चला जाऊंगा। ठीक है, आइए हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं अपना काम स्वयं
स्वयं करता हूँ, मैं अपना काम खुद करता हूँ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो स्वयं भी निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इससे खुद की मतलब खुद की बोध होता है, स्वयं से निज से खुद की बोध होता है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को ये सर्वनाम समझ में आया होगा। बात करते हैं हम अगले सर्वनाम के ऊपर, प्रश्नवाचक सर्वनाम के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, कौन और क्या। ठीक है, कौन और क्या एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इससे प्रश्न का बोध होता है। आपको बस यही याद रखना है कि जिस वाक्य से कोई प्रश्न पूछने का बोध हो, ठीक है, जिस वाक्य से किसी भी प्रश्न को पूछने का बोध हो, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी हम आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि कौन खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आप देख रहे हैं कि एक प्रश्न का चिन्ह बना है, प्रश्नवाचक का एक चिन्ह बना है। तो आपको ऐसे भी समझ में आ जाना चाहिए कि जिस वाक्य के अंत में ये वाला चिन्ह बना होगा उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, जैसे कौन खा रहा है, मैं पूछ रहा हूँ, मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि कौन खा रहा है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल बोला है कि क्या कर रहे हो, मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का चिन्ह अंकित है। ठीक है, एक बार हम फिर से शुरू से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है। ठीक है, शुरू से हम लोग ये पढ़े हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम किससे कहते हैं। ठीक है, अब हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम उसे ही कहते हैं जिससे यह पता रहे कि यह चीज मैं जो बोल रहा हूँ वह निश्चित रूप से यह सही है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि यह एक मार्कर है, तो मैं निश्चित रूप से बोल रहा हूँ कि यह एक मार्कर ही है, यह एक बुक नहीं है। ठीक है, वैसे ही अब बात कर लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से मैं यह बता सकता हूँ कि कोई चीज को हम दूर से ही यह पता लगा लेते हैं कि यह मतलब वहाँ पर कुछ चल रहा है। ठीक है, वहाँ पर कोई सो रहा है। ठीक है, मुझे भीरी जाकर कहीं पता चलेगा, पास जाकर, तो यहाँ बताऊंगा कि नहीं यहाँ पर एक व्यक्ति सो रहा है। ठीक है, तो वो उस नहीं हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम बस उसे ही कहते हैं जिससे यह ज्ञात हो कि कोई जा रहा होगा, या तो फिर यहाँ पर दो ही शब्द को रिप्रेजेंट करता है, कुछ और कोई, या तो कोई खा रहा होगा, या तो मतलब कोई जा रहा होगा, या फिर कुछ लोग जा रहे होंगे। इसी को हम लोग यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम बेसिकली उसे ही कहते हैं जो दो चीजों को, दो शब्दों को, दो मतलब चीजों को आपस में जोड़ के रखता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, दो चीजों को आपस में जोड़ के रखता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जहां, वहां आदि। ठीक है, बात कर लेते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम से बेसिकली खुद के ही बारे में, खुद से ही स्वयं के बारे में जिस सर्वनाम से स्वयं के बारे में बोध हो, खुद के बारे में बोध हो, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं खुद से चला जाऊंगा। ठीक है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं अपना काम खुद करता हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के ऊपर। प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिससे यह मतलब वाक्य से यह ज्ञात लगे कि हमसे कोई प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कौन, यहाँ पर एग्जाम्पल से कौन खा रहा है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन खा रहे हैं, कौन जा रहा है, कौन सो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सर्वनाम जो है पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। सर्वनाम आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जहां तक हो सके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ऐसे ही मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में। ठीक है, ऐसे ही एजुकेशन वाले वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, नमस्कार।